हलाकत में डाल देगा ए परिंदे तेरा यूं शाख पर बोलना। हलाकत में डाल देगा ए परिंदे तेरा यूं शाख पर बोलना। मुद्दतों सोचना मुख्तसर बोलना। वेलकम टू एजुकेशन ट्रिप। आज की इस जर्नी में मैं आपको लेके चलता हूँ अकाउंटिंग जो हमने पढ़ी थी, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग या रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस करने के लिए, कुछ प्रैक्टिस करने के लिए चैप्टर को फिनिश करते हैं आज की वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं बच्चे। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में प्रीवियस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से करा चुका हूँ, किसको कब डेबिट करना है, कब क्रेडिट करना है, उस पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जल्दी से जाइए, लिंक आपके साथ शेयर किया जा रहा है वीडियो में, आप इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा और उस वीडियो का पहले आप एक्सपीरियंस कीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। और अगर आपने ये वीडियो पहले से देख रखी है तो चलिए बेटा जी शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। देखिए बच्चे, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि असेट्स और एक्सपेंस का रूल सेम होता है और लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू का रूल एक जैसा होता है। क्या रूल है? रूल ये था कि बढ़ने पर इन सब असेट्स को और एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं, असेट्स को भी और एक्सपेंस को भी, और घटने पर लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू को डेबिट करते हैं। यानी उल्टा था, उनको बढ़ने पर और इनको घटने पर। बात क्लियर है बच्चे? दूसरी तरफ चलते हैं। असेट्स और एक्सपेंस के घटने पर हम क्या करते थे बेटे? क्रेडिट करते थे, क्रेडिट करते थे। लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू को बढ़ने पर क्रेडिट करते थे, उल्टा था। ये सारे रूल्स प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से आपको समझा दिए थे। चलिए अब बात करते हैं आगे टॉपिक की कि अगर हमें ये रूल्स पता है पहले से तो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। तो देखिए बच्चे, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज। कह रहा है आप इन सभी ट्रांजैक्शंस को, इन हेड ऑफ अकाउंट्स को आप बताइए कि ये कहाँ जाएंगे। ये असेट्स में जाएंगे, ये एक्सपेंस में जाएंगे, लायबिलिटी में, कैपिटल में या रेवेन्यू में। हमें सिर्फ यही बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। लैंड, लैंड माने जमीन, हमारी लैंड है, हमारी लैंड है, हमारे लिए क्या है वो? हमारे लिए सर असेट्स है, हम जो मर्जी यूज करें। लैंड हमारे लिए असेट्स है। मैं सिर्फ ए बांधू चलेगा ना बच्चे? ए बोले तो असेट्स। इन्वेस्टमेंट, हमने अपना पैसा कहीं इस तरह से लगा रखा है कि वो बढ़ता रहे। अब आप कहोगे सर अंडे देता है क्या पैसे बढ़ जाएगा? पैसे अंडे नहीं देता, बट पैसा अगर आपने बैंक में जमा करा है तो बैंक से इंटरेस्ट मिलेगा। आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे तो वहां से डिविडेंड मिलेगा। ये क्या था? भूल जाओ उसको। आपने कोई ऐसी असेट्स परचेज करी जो आपको पैसा बढ़ा करके दे रही है, तो बेटा जी वो सब कहलाता है इन्वेस्टमेंट। आप इन्वेस्टमेंट हमारे लिए क्या है? एक असेट्स है। हमने पैसा इस तरह से लगाया ताकि वो बढ़ता रहे, हमारा फायदा होता रहे। तो ये क्या हमारे लिए? इन्वेस्टमेंट असेट्स है। बिल्डिंग बिल्डिंग जिसके अंदर हम रहते हैं या बिजनेस करते हैं, क्या हमारे लिए? सर हमारे लिए असेट्स है। इंटरेस्ट, अगर हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ, मिल गया, हमारा पैसा बैंक में जमा है, हमारा पैसा कहीं पर हमने किसी को लोन दे रखा है, हमें वहां से ब्याज मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हमारे लिए इनकम है। इनकम है तो हमारे लिए क्या बचेगी? रेवेन्यू। इनकम बोले तो रेवेन्यू, फायदा रेवेन्यू। सैलरी, हमने सैलरी दे दी। हमारे यहाँ पे एक मजदूर काम करता है, एक एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम करता है, हमने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दी, तो ये हमारे लिए क्या बचे? सर ये तो हमारे लिए खर्चा है, यानी एक्सपेंस है। बैंक ओवरड्राफ्ट, एक नया वर्ड है ओवरड्राफ्ट। बैंक तो हमें पता है सर। ओवरड्राफ्ट क्या है? इस वर्ड को पहले समझ लीजिए, बाकी बात बाद में। कुछ बैंक्स अपने स्पेशल कस्टमर को कुछ स्पेशल सर्विसेज देते हैं। अपने स्पेशल कस्टमर को, हर किसी को नहीं मिलती सर्विस ये। स्पेशल कस्टमर को एक सर्विस मिलती है। क्या मिलती है समझिए जरा। मान लीजिए मैं वो स्पेशल कस्टमर हूं अपने बैंक का। मान लीजिए मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए है। बैंक ने मुझसे कह रखा है कि जावेद, जब भी आपको जरूरत हो तो आप अपने बैंक अकाउंट से 50,000 रुपए फालतू तक निकाल सकते हो, या आप जितना भी बैलेंस है उससे 2 गुना ज्यादा पैसा निकाल, जो भी मान लीजिए वो टर्म्स बैंक ने दे रखी है। तो मान लेते 50,000 की टर्म दे रखी है। मेरे अकाउंट में कितने रुपए हैं? 1 लाख रुपए। मान लीजिए मुझे अर्जेंट अभी जरूरत है 1.5 लाख रुपए की, लेकिन यहाँ तो एक है। अब मैं क्या करूं? बैंक ने सर्विस दे रखी है कि मैं 50,000 फालतू निकाल सकता हूँ। कहाँ से निकालूंगा? बैंक से। बैंक में तो है नहीं, तो ये जो फालतू पैसा मैंने लिया है, ये बैंक से लोन ले लिया, बगैर किसी काम के मैं इतना पैसा फालतू निकाल सकता हूँ। ये एक तरह का लोन होता है, ये हमारी लायबिलिटी होती है, ये हमारा पैसा नहीं है, हमें बैंक को वापस करना पड़ेगा। बैंक ने हमें ये सहूलत दी थी, हमने ले ली। अब जब हमारे पास पैसा आएगा तब ये पैसा बैंक को वापस कर देंगे। ये हमारी लायबिलिटी है बच्चे। बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवर माने ज्यादा, ड्राफ्ट माने निकालना। जब ज्यादा पैसा आप निकाल लो तो जितना ज्यादा होगा वो हमारे लिए क्या है बच्चे? वो हमारे लिए सर लायबिलिटी है। इसके बाद है डेटर्स। डेटर्स वो लोग होते हैं जिनको हम उधार माल बेचते हैं। जिसको भी हमने उधार माल बेचा वो हमारा डेटर है। और डेटर्स हमारे लिए कौन होते हैं? सर असेट्स होते हैं डेटर।
नीचे लिखा है बच्चे क्रेडिटर, शायद आपको नजर नहीं आ रहा होगा, मैं बोल देता हूँ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब जिनसे हमने उधार माल परचेज करा, ऐसे पर्सन जिनसे हमने उधार गुड्स परचेज करी हैं वो क्रेडिटर कहलाते हैं। ये हमारे लिए बच्चे लाइबिलिटी है। बात क्लियर है? आगे चलते हैं। बैड डेट्स, अरे सर ये तो कुछ नया वर्ड है। बैड माने खराब, हाँ सर सड़ा हुआ, और डेट्स माने डेटर, सड़े हुए डेटर, खराब डेटर। अब खराब डेटर कैसे? सर सड़ गए, फ्रिज में नहीं रखे थे ना हमने इसलिए। बेड डेट्स का मतलब है, मान लीजिए हमारे 4 डेटर्स थे, एक का नाम था ए, एक का बी, एक का सी और एक का डी। इन सब से हमें कुछ ना कुछ अमाउंट लेना था। इनमें जो डी है सर, डी, इस डी के साथ एक कांड हो गया। या तो डी डिसीज्ड है, मर गया, इस दुनिया में ही नहीं है, पैसा ले लोगे आप उससे? अब तो नहीं ले पाओगे। अब ऐसा तो नहीं है ना आप उसके पास जाओगे कि डी पैसा दो, वो कहेगा मैं कब्र में वो भी निकल कर दूंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। अगर हमारा डेटर इस दुनिया में नहीं है तो पैसा नहीं आ रहा, उसको बोलेंगे बेड डेड। अगर हमारा डेटर बैंकरप्ट हो गया, उसका दिवालिया निकल गया, उसके पास पैसा ही नहीं है, वो कंगला हो गया, बिल्कुल टपोरी ज़बान में कंगला। लेकिन आप एजुकेटेड हैं और एजुकेटेड लोगों की लैंग्वेज में बोलेंगे बैंकरप्ट। अगर हमारा डेटर बैंकरप्ट हो गया है, उसके पास पैसा नहीं है, तो बच्चे वहाँ से पैसा नहीं मिलेगा। इस कंडीशन में भी हम उसको क्या बोलेंगे? बैड डेट्स ही बोलेंगे। डेटर मर गया, डेटर बैंकरप्ट हो गया, डेटर भाईगिरी पर उतर आया। भाईगिरी पर उतर आया मतलब कह रहा है कि भाई मैं तो नहीं दे रहा, कर लेते जो करना है। अब हम तो बदमाश नहीं है, हम तो भाई नहीं है, हम तो बिज़नेस करना जानते हैं, सिंपल से लोग हैं। नहीं दे रहा कोई बात नहीं। जब किसी भी वजह से कोई भी रीज़न हो, वो बैंकरप्ट है, वो डिसीज़ है, वो भाईगिरी पर उतर आया, एक्स, वाई, ज़ेड जो मर्ज़ी रीज़न हो, अगर किसी डेटर से अब पैसा नहीं मिलेगा, तो हम उसको क्यों डेटर माने? हम क्यों कहें वो हमारा डेटर? हम तो नहीं मान रहे जी हमारा डेटर है वो। ऐसे डेटर को हटाओ, वो हमारा डेटर नहीं है। हमारा डेटर नहीं है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? बैड डेट्स, खराब हो गया, वो डेटर हमारा खराब हो गया, बेकार हो गया। तो बैड डेट्स हमारे लिए क्या है बच्चे? हमारे लिए एक्सपेंस है। चलिए जी, बैड डेट्स हमारे लिए एक्सपेंस है, मैंने यहाँ ई बना दिया बच्चे आपके लिए। कैपिटल, सर कैपिटल तो कैपिटल ही होती है, हमें पता है, कैपिटल तो कैपिटल ही होती है। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मैं आपको वैसे पहले बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, बट फिर से एक बार आपके सामने बता देता हूँ कि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जब फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू में कमी आती है, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू में कमी आना मतलब डेप्रिसिएशन कहलाएगा। और ये क्या है हमारे लिए? एक्सपेंस है, हमारा खर्चा है, हमारा नुकसान है। बात क्लियर है बच्चे? आगे चलते हैं। मोटर व्हीकल, व्हीकल माने गाड़ियाँ, सवारियाँ वाली गाड़ियाँ। जो गाड़ियाँ होती हैं ना, मोटर व्हीकल बोलते हैं। मोटर व्हीकल हमारी अपनी गाड़ी है, कार है, बाइक है, ट्रक है, टेम्पो है, बस एक्स वाई जेड जो मर्ज़ी हो। तो मोटर व्हीकल हमारे लिए क्या है? सर हमारी एसेट्स है, हम चलाएँ, ना चलाएँ, कम चलाएँ, ज़्यादा चलाएँ, हमारी मर्ज़ी। आगे चलते हैं, फ्रेट। इसके साथ में एक वर्ड और यूज़ होता है बच्चे, मैं वो यहाँ लिख देता हूँ, कार्टेज। ये 2 वर्ड हैं, दोनों का मीनिंग सेम ही है, फ्रेट या कार्टेज। समझिए ज़रा कहानी क्या होती है। जब आप बस में ट्रैवल करते हैं, आप कार में ट्रैवल करते हैं, आप ऑटो से ट्रैवल करते हैं, तो आप लोग को किराया देते हैं। उस किराए को बोलते हैं इंग्लिश में फेयर। जब आप अपना माल एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, माल मतलब गुड्स। जब आप अपनी गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं या दूसरी जगह से अपनी जगह लेकर के आते हैं, गुड्स को लाने का या ले जाने का जो किराया पे करते हो बच्चे, उसको हम बोलते हैं फ्रेट या कार्टेज। क्या बोलेंगे बेटे? फ्रेट या कार्टेज। तो ये क्या है? सर ये भी हमारे लिए खर्चा है, तो ये भी हमारे लिए एक्सपेंस है। आगे बात करते हैं बेटा जी, वेजिस। हमारे यहाँ एक मज़दूर काम करता है, फिज़िकल वर्क करता है, बदले में हम उसको जो पैसा देते हैं वो वेजिस कहलाता है। सर ये हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस में चला जाएगा, बहुत बढ़िया। गुडविल, गुडविल क्या होती है? गुडविल फिलहाल इसके ऊपर बहुत डिटेल में बताऊँगा आपको मैं, चैप्टर भी है 12th क्लास में, बस इतना मान लीजिए फिलहाल के लिए कि एक एसेट है। गुडविल एक इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है, इसके बारे में और क्या कहानी है बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मान लीजिए ये एक एसेट है, इसको एक्सप्लेन बाद में करूँगा किसी और वीडियो में, वरना ये वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी, सिर्फ़ एक वर्ड की वजह से। रिपेयर्स, रिपेयर्स का मतलब है हमने अपना कोई सामान रिपेयर कराया, हमने मशीनरी रिपेयर कराई, हमने फर्नीचर रिपेयर करवाया, हमारे पास कोई फ्रिज था वो रिपेयर करवाया, कुछ भी हमने फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग कुछ भी रिपेयर करवा लिया, तो हमारे लिए क्या है? हमारे लिए खर्चा है, एक्सपेंस है। रिपेयर का मतलब एक्सपेंस। बात क्लियर है बच्चे? उम्मीद है आपको ये वाली सारी ट्रांज़ैक्शंस, ये सारे के सारे हेड्स आपको क्लियर होंगे। देखिए बच्चे, नया क्वेश्चन है, कहता है ऑन व्हिच साइड, ऑन व्हिच साइड। अब साइड का मतलब क्या है? साइड का मतलब है यहाँ पे या तो डेबिट साइड या तो क्रेडिट साइड। हमने आपको बताया था डेबिट क्रेडिट रूल पढ़ाते टाइम, टी शेप की चीज़ें होती हैं, जितने भी अकाउंट्स बनेंगे वो टी शेप के होंगे। लेफ्ट साइड डेबिट होगी और राइट साइड क्रेडिट होगी। तो यहाँ वो साइड का मतलब है डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। उम्मीद है आपको साइड का मतलब समझ में आ गया होगा कि साइड में क्या कहना चाह रहा है ये। कह रहा है ऑन व्हिच साइड विल द इंक्रीज, अगर ये इंक्रीज हो,
इन द फॉलोइंग अकाउंट्स, अगर इन अकाउंट्स में इंक्रीज किया जाए, बढ़ाया जाए, तो आप किस साइड में रिकॉर्ड करोगे? डेबिट साइड में रिकॉर्ड करोगे या क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करोगे? स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट ऑल्सो, आप अकाउंट का नेचर भी बताइए, वो आपके लिए क्या है? असेट्स है, वो एक्सपेंस है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है या रेवेन्यू है? साथ के साथ अगर वो बढ़ रहे हैं, ये सभी बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये डेबिट साइड में जाएंगे या क्रेडिट साइड में? यानी इनको डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे? सिंपल सी बात। देखिए, फर्नीचर, फर्नीचर क्या है हमारे लिए? पहले तो ये बताइए, हमारा फर्नीचर हमारे लिए क्या है? सर हमारे लिए असेट्स है, हमारा फर्नीचर हमारे लिए असेट्स है। अगर हमारा फर्नीचर, हमारी असेट्स बढ़ रही है तो क्या करोगे? असेट्स को बढ़ने पर क्या करते हैं? डेबिट। अगर आपको ये नहीं पता डेबिट क्रेडिट का रूल, तो बच्चे फिर से कह रहा हूँ, प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक शेयर कर दिया जाएगा आपके साथ। उसके बाद देखिए बच्चे, मोहन प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर, ओनर का मतलब कैपिटल, मालिक, मालिक का मतलब कैपिटल, हमें मालिक से मतलब नहीं है। मालिक ने जो पैसा लगाया हुआ है उससे मतलब है। तो यहाँ मालिक का मतलब क्या है? कैपिटल। कैपिटल अगर बढ़ रही है, असेट्स बढ़ती है तो डेबिट, और कैपिटल, रेवेन्यू, लायबिलिटी उल्टा करना है, बढ़ने पर क्या करेंगे बच्चे? क्रेडिट, क्रेडिट कर देंगे आप। सैलरी हमारे लिए क्या है? सैलरी सर हमारे लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस अगर बढ़ेंगे तो क्या कर देंगे? जो असेट्स का होता है वही एक्सपेंस का होता है, बढ़ने पर डेबिट। परचेजेस, परचेजेस का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया था, जब भी हम माल परचेज करते हैं, जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं, गुड्स अगर परचेज करेंगे तो उसको आप परचेजेस बोलेंगे, उसको हम गुड्स नहीं बोलते हैं वहां पर। क्या नाम बोलते हैं? हम बोलते हैं बच्चे परचेजेस। परचेजेस का मतलब है हमारा खर्चा हो गया, हमारा एक्सपेंस हो गया सर, ये हमने माल परचेज करा, पैसा गया। परचेजेस यानी एक्सपेंसेस अगर बढ़ रहे हैं तो क्या कर देंगे आप डेबिट कर देंगे। बात क्लियर है बच्चे? आगे चलते हैं। सेल्स, सेल्स का मतलब क्या है? हमने जब गुड्स को बेच दिया तो पैसा आएगा। सेल्स का मतलब माल गया। मैंने आपको बताया था गुड्स के 5 नाम होते हैं। पहला गुड्स जो हम थ्योरी में यूज़ करेंगे, अकाउंटिंग में यूज़ करेंगे, या तो परचेज़ या तो सेल्स। 2 नाम और होते हैं, बात की बात है। परचेज़ का मतलब जब हमने परचेज़ करा होगा तो परचेज़ेस बोलेंगे, गुड्स को बेचा होगा तो सेल्स बोलेंगे। यहाँ पर वही बात करते हैं, सेल्स मतलब गुड्स को बेचना। जब सेल करेंगे, गुड्स को बेचेंगे तो पैसा आएगा। ये हमारे लिए क्या है? सर ये हमारे लिए रेवेन्यू है। रेवेन्यू मतलब हमारे लिए फ़ायदा है। चलिए जी, सेल्स हमारे लिए रेवेन्यू है। रेवेन्यूज़ अगर बढ़ रही है तो हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। बात क्लियर है बच्चे? आगे बात करते हैं। इंटरेस्ट पेड, आपने इंटरेस्ट की पेमेंट करी है, इंटरेस्ट आपने दिया है, आपने लोन ले रखा था, आपने कर्जा ले रखा था, उस पर इंटरेस्ट दिया। अगर आपने इंटरेस्ट दिया है तो ये आपके लिए क्या है बच्चे? ये आपके लिए एक्सपेंस है, आपका खर्चा है, नुकसान है। और जब एक्सपेंस बढ़ेगा तब क्या कर दोगे बेटे? आप डेबिट कर दोगे। बात क्लियर है? आगे चलते हैं। सोहन, जो कि क्रेडिटर है। क्रेडिटर का मतलब क्या होता है? जिस आदमी से हमने उधार माल परचेज करा, वहाँ एक सोहन है, हमने उस सोहन से माल परचेज करा है, तो सोहन हमारा क्रेडिटर है। अगर क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं, तो लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है तो बच्चे क्रेडिट कर देंगे। बात क्लियर है? उधर देखते हैं राम, राम कोई डेटर है, जिसको हमने उधार माल बेचा। डेटर माने जिसको हमने उधार माल बेचा, राम एक डेटर है, हमने उसे उधार माल बेचा है। तो वो हमारे लिए क्या है बच्चे? वो हमारे लिए सर असेट्स है। असेट्स अगर बढ़ेगी तो क्या कर देंगे? तो सर डेबिट कर देंगे। बात क्लियर है? कॉन्सेप्ट थोड़ा-सा क्लियर हो गया होगा। एक इलस्ट्रेशन और कर लेना, सो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं एक दूसरे क्वेश्चन की, दूसरे एग्जांपल की, और देखिएगा 100% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने वाला है। चलिए बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है? कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ऑन व्हिच साइड, ऑन व्हिच साइड, डेबिट साइड, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? क्या कहता है बेटे जी? कहता है ऑन व्हिच साइड, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड विल द डिक्रीज, डिक्रीज माने घटने पर, ऑन व्हिच साइड विल द डिक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स बी रिकॉर्डेड? आप डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में, किस साइड में रिकॉर्ड करोगे अगर ये अकाउंट घट रहे हैं तो? घटने का मतलब क्या है बच्चे? ये अकाउंट घट रहे हैं मतलब इनके, इनकी वैल्यू कम हो रही है, इनकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। कैश हमारे लिए क्या है बच्चे? कैश हमारे लिए सर असेट्स है। घटेगा तो क्या कर देंगे? असेट्स घटेगा तो सर क्रेडिट कर देंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट अभी समझाया था थोड़ी देर पहले, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए लायबिलिटी है। घटेगा तो क्या कर देंगे सर हम? घटेगा तो सर हम डेबिट कर देंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ऐसा खर्चा जिसकी पेमेंट अभी तक नहीं करी। मैं बता चुका हूँ पहले भी, ये हमारी एक लायबिलिटी है। लायबिलिटी अगर हमारी घटेगी, सबको हमें घटाना है, लायबिलिटी अगर घटेगी तो क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, उल्टा करना है हमें। आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग खर्चा कोई भी हो, रेंट हो, सैलरी हो, वेजेस हो, इंटरेस्ट हो, कोई भी चीज़ हो, अगर आउटस्टैंडिंग है तो वो क्या हमारे लिए लायबिलिटी है। और लायबिलिटी अगर घटेगी तो बच्चे हम डेबिट कर देंगे। बात क्लियर है बेटा जी?
फिर कहता है प्रीपेड इंश्योरेंस, प्री माने पहले, पेड माने दे दिया। अगर पहले दे दिया तो आप इसको बोलते हैं एडवांस, एडवांस भी बोलते हैं। मैं पहले बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, एडवांस पेमेंट अगर हमने कर दी है तो हमारे लिए असेट्स है। मान लीजिए आपका मोबाइल फ़ोन है, आपके मोबाइल फ़ोन में आपने ₹500 का रिचार्ज करवाया। आपने ₹500 का रिचार्ज करवा करके 3 महीने के लिए टॉक टाइम एक उसकी वैलिडिटी आपको मिल गई। आप 3 महीने तक जहाँ मर्ज़ी, जब मर्ज़ी, जैसे मर्ज़ी कॉल कीजिए, वो आपका राइट है। तो जब हम एडवांस में पेमेंट कर देते हैं, तो हमने एडवांस अगर पेमेंट करी है, तो वो हमारे लिए हमारा राइट है उसपे, तो हमारे लिए असेट्स है। क्या बच्चे हमारे लिए? असेट्स है। और असेट्स अगर घट रही है तो आप उसको क्रेडिट कर देंगे। फिर कहता है मोहन प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर मतलब कैपिटल। अभी मोहन से मतलब नहीं है, उसके अमाउंट से मतलब है और उसका अमाउंट कहलाएगा बच्चे कैपिटल। और अगर कैपिटल घटेगी तो आप क्या कर देंगे बेटे? आप डेबिट कर देंगे। उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बेटा जी, इस चैप्टर में बस चुनिंदा क्वेश्चंस थे आपको करने हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। बड़ा ही आसान सा चैप्टर है, उम्मीद है आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर डेबिट, क्रेडिट अच्छे से समझ में आ गया है, तो अगली वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। अकाउंटिंग की सबसे बेसिक चीज़ वो है जर्नल एंट्री, यानी रिकॉर्डिंग ऑफ अ बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन, वो हम शुरू करने जा रहे हैं। आपसे फिर से वही एक छोटी-सी रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर जॉइन कीजिएगा। रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे नए चैप्टर के साथ, इसी एंथुसियाज़्म के साथ। तब तक के लिए अलविदा।